Morning students, how are you all? I hope you all are fine. Now we'll start our computer class. कंप्यूटर में अभी हम लोगों ने मेमोरी के बारे में पढ़ा था. आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो यूनिट ऑफ मेमोरी होगी. यूनिट्स ऑफ मेमोरी. यूनिट्स ऑफ मेमोरी स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा अपना पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं. अब नाउ व्हाट इज मेमोरी? द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इट्स मेमोरी. जो कंप्यूटर की स्टोरेज कैपेसिटी है, स्टोर करने की क्षमता है, उसको हम लोग उसकी मेमोरी बोलते हैं. नाउ मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी. प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम और रोम आते हैं और सेकेंडरी मेमोरी में सीडी, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क आते हैं. अब नाउ व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी? प्राइमरी मेमोरी क्या है? वो हमारा प्राइमरी मेमोरी है जो हमारा डाटा, इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ही कम पीरियड टाइम के लिए, शॉर्ट पीरियड टाइम के लिए स्टोर करके रखती है. जैसे ही हमारा कंप्यूटर शट डाउन होता है, सारी चीज़ें इससे इरेज हो जाती हैं. ये होती है प्राइमरी मेमोरी से. प्राइमरी मेमोरी को हम लोग मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी भी बोलते हैं. तो प्राइमरी मेमोरी में हमारे रैम और रोम आते हैं. अब रैम क्या है? द फुल फॉर्म ऑफ रैम इज रैंडम एक्सेस मेमोरी. इट स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑन. जब तक कंप्यूटर ऑन रहता है तब तक ही इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शंस स्टोर ही रहते हैं. जैसे ही कंप्यूटर शट डाउन होता है, हमारी सारी चीज़ें क्या हो जाती है? इरेज हो जाती हैं. इसीलिए इसको हम लोग रैम को टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं. नाउ इफ बाय चांस पावर इज कट while working on the computer, all the data stored on the RAM is lost. That is why it is also known as volatile memory. इसको हम लोग volatile memory भी बोलते हैं क्योंकि ये जो डाटा इंस्ट्रक्शंस है वो बहुत ही कम टाइम के लिए स्टोर करके रखता है. अब हम लोग रोम पर आते हैं. तो रोम हमारी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है क्योंकि ये डाटा को लूज नहीं करती है. जैसे ही कंप्यूटर बंद हो जाता है ये डाटा लूज नहीं करती है. द फुल फॉर्म ऑफ रोम इज रीड ओनली मेमोरी. The CPU uses a second type of memory called ROM. It is being written when the computer is being made and it cannot be changed. ROM contain permanent instructions for the computer. ROM is known as non-volatile memory because it does not lose data when the power is switched off. Next आते हैं हम लोग secondary memory पर. To store data and instructions permanently, we use secondary memory. Secondary memory can be recalled at any time. डाटा और इंस्ट्रक्शंस को हम लोग परमानेंट के लिए स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज़ करते हैं. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग किसी भी टाइम रिकॉल कर सकते हैं. इट डज नॉट गेट इरेज व्हेन द कंप्यूटर इज शट डाउन. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी एज इट कैनॉट बी प्रोसेस डायरेक्टली बाय CPU. सेकेंडरी मेमोरी को हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं क्योंकि इसकी डायरेक्ट प्रोसेसिंग CPU से नहीं होती है. अब हमारे सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क, CD, DVD, फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, ये सारी चीज़ें आती हैं. अब हार्ड डिस्क क्या है? हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो डाटा को परमानेंटली के लिए स्टोर करके रखती है. नाउ इट इज़ परमानेंटली फिक्स्ड इनसाइड द CPU बॉक्स. ये जो हमारी हार्ड डिस्क है परमानेंटली के लिए कहाँ फिक्स है? CPU के बॉक्स में. इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी फ्लैट प्लेट्स नोन एज प्लेटर्स which hold the data in the drive. These platters are circular in shape and are coated with magnetic material. ये बहुत ही फ्लैट प्लेट्स से बना होता है, उनको हम लोग प्लेटर्स बोलते हैं. ये प्लेटर्स हमारे सर्कुलर शेप में होते हैं और कोटेड होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से. CD stores less data than a hard disk. Hard disks are fixed inside the CPU, but CDs are portable, that they can be carried anywhere and used on the different computer. हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में CD डाटा बहुत ही कम स्टोर करता है, पर CD हमारा पोर्टेबल है क्योंकि हम लोग इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं. नाउ DVD is similar to CD in shape and size, but it can hold much more data. Usually one DVD can store as much as information as 7 CDs. DVD और CD हमारे सिमिलर लगते हैं देखने में, शेप और साइज में, बट DVD ज़्यादा डाटा स्टोर करता है एज कंपैरिजन टू CD.
A DVD drive is required to run a DVD in computer. DVD ड्राइव की ज़रूरत होती है कंप्यूटर में DVD को रन करने के लिए. Floppy disk. Until some years ago, the floppy disk was very popular storage device. It was only portable device that was available. Now floppy disks are not used much because CD, DVD and pen drive hold much more data and easy to handle. Floppy disk बहुत पहले कुछ सालों पहले यूज़ करते थे. अब फ्लॉपी डिस्क का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है बिकॉज CD, DVD और पेन ड्राइव इस फ्लॉपी डिस्क के कंपैरिजन में ज़्यादा डाटा स्टोर करते हैं और ये CD, DVD, पेन ड्राइव हम लोग ईजिली हैंडल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आते हैं हम लोग पेन ड्राइव में. पेन ड्राइव को हम लोग मेमोरी स्टिक बोलते हैं. इट इज़ अ मच स्मॉलर देन CD एंड DVD. CD और DVD के कंपैरिजन में ये बहुत ही छोटी होती है बट हैज़ मोर स्टोरेज कैपेसिटी. इट ऑल्सो ऑपरेट फास्टर देन अदर स्टोरेज डिवाइस. अ कंप्यूटर हैज़ नंबर ऑफ पॉइंट्स इन विच वी कैन प्लग वेरियस डिवाइसेस. कंप्यूटर में बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनमें हम लोग एक्सटर्नली जो डिवाइस कनेक्ट करते हैं उनको वहाँ पर प्लग करते हैं. तो दीज आर कॉल्ड पोर्ट्स. उनको हम लोग पोर्ट्स बोलते हैं. अ पेन ड्राइव हैज़ टू बी प्लग्ड इनटू USB पोर्ट. और पेन ड्राइव को कहाँ प्लग करते हैं हम लोग? USB पोर्ट में. नाउ यूनिट ऑफ मेमोरी. वी नीड यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल वी यूज मीटर्स एंड किलोमीटर्स टू मेजर डिस्टेंस. We use liter and kiloliter or milliliter for measuring liquids. Similarly, there is a unit for measuring computer memory. हम लोगों को कोई भी क्वांटिटी मेजर करने के लिए एक यूनिट की ज़रूरत होती है. जैसे हम लोग मीटर और किलोमीटर यूज़ करते हैं डिस्टेंस मेजर करने के लिए. वी यूज़ लीटर, किलोलीटर, मिलीलीटर टू मेजर लिक्विड मेजर करने के लिए हमारा मिल्क है और इसको मेजर करने के लिए हम लोग लीटर या मिलीलीटर यूज़ करते हैं. सिमिलरली देयर इज़ अ यूनिट फॉर मेजरिंग कंप्यूटर मेमोरी. इसलिए वहाँ सिमिलरली वैसे ही कंप्यूटर मेमोरी को मेजर करने के लिए एक यूनिट. अ कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी लैंग्वेज. कंप्यूटर को सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझ में आती है. इट प्रोसेस एंड स्टोर्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी लैंग्वेज. ये सारी चीज़ें प्रोसेस करता है और जो डाटा स्टोर करके रखता है वो अपनी लैंग्वेज में स्टोर करके रखता है जो है हमारी बाइनरी लैंग्वेज. बाइनरी लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ जीरोज एंड वन. बाइनरी लैंग्वेज हमारी क्या होती है? ज़ीरो और वन. कॉल बिट्स. और इसको हम लोग ज़ीरो और वन को बिट्स भी बोलते हैं. अ बिट इज़ अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन विच अ कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर. बिट क्या है? हमारी एक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर प्रोसेस करता है और स्टोर करता है. अ ग्रुप ऑफ 4 बिट इज कॉल्ड निबल. 4 बिट के ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं? निबल बोलते हैं. एंड अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट. और 8 बिट के ग्रुप को हम लोग बाइट बोलते हैं. अ कंप्यूटर मेमोरी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ बिट एंड बाइट्स. कंप्यूटर मेमोरी में जो भी स्टोर होता है वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? बिट्स और बाइट्स के फॉर्म में. नाउ देयर आर अदर हायर यूनिट्स फॉर मेजरिंग मेमोरी एज गिवन बिलो. जैसे 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स. 1 बाइट क्या होती है? हमारी 8 बिट के इक्वल होती है. 1 किलो बाइट इज इक्वल टू 1024 बाइट्स. 1 मेगा बाइट इज इक्वल टू 1024 किलो बाइट. 1 गीगाबाइट is equal to 1024 megabyte. 1 terabyte is equal to 1024 gigabyte. 1 petabyte is equal to 1024 terabyte. 1 exabyte is equal to 1024 petabyte. 1 zettabyte is equal to 1024 exabyte. 1 yottabyte is equal to 1024 zettabyte. जो हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट है वो हमारी बिट है. ठीक है. तो 1 बाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 8 बिट. नाउ MB एंड GB आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ मेमोरी. मेगाबाइट और गीगाबाइट ज़्यादा ही कॉमनली यूज्ड मेमोरी है, जो यूनिट है हमारी, जो हम लोग यूज़ करते हैं. द रैम ऑफ न्यू कंप्यूटर नाउडेज इज यूजुअली बिटवीन 1 GB टू एंड 4 GB. जो हमारी नए कंप्यूटर्स की रैम होती है आजकल वो किसके बीच में होती है? 1 GB से लेकर 4 GB तक के बीच में होती है. अर्लियर कंप्यूटर हैड अ मच लेसर रैम. और जो पहले के कंप्यूटर्स होते थे तो उनमें बहुत ही कम रैम होती थी.
A CD can store about 700 MB of data and a DVD can store up to 17 GB डाटा. CD हमारी 700 MB ऑफ डाटा स्टोर कर सकता है और DVD हमारा 17 GB डाटा स्टोर कर सकता है. तो CD के कंपैरिजन में, CD और DVD के कंपैरिजन में DVD हमारा ज़्यादा स्टोरेज कैपेसिटी है DVD में. नाउ पेन ड्राइव हैव डिफरेंट स्टोरेज कैपेसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम लेस देन 1 GB. जो सबसे कम जो हमारी पेन ड्राइव है वो अलग अलग स्टोरेज कैपेसिटी की होती है. जो सबसे छोटी पेन ड्राइव है, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी वाली है, वो है 1 GB की. नाउ दे आर बीइंग कॉन्स्टेंटली अपग्रेडेड टू इंक्रीज देयर स्टोरेज कैपेसिटी. और धीरे धीरे करके जो पेन ड्राइव की कैपेसिटी है वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई. नाउ पेन ड्राइव दैट कैन स्टोर 16 GB एंड 13 GB आर नाउ अवेलेबल. अब हमारे पास 16 GB से लेकर 32 GB तक पेन ड्राइव अवेलेबल रहती हैं. हार्ड डिस्क स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा. दे कैन स्टोर मच मोर देन एनी ऑफ पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. हार्ड डिस्क हमारा सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर करके रखता है एज कंपैरिजन टू अदर पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस. आज हमारा यूनिट ऑफ मेमोरी कंप्लीट हो गया है. कल हम लोग एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू.